तो ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि नवरात्रि में एक दुर्गा माता की पूजा होती है। हाँ, लेकिन हाँ। कहते हैं कि 9 दिन मतलब 9 अलग अलग देवियों की पूजा होती है। हाँ, तो मतलब 9 अलग अलग जैसे देवियाँ कौन सी और पुरुष या मतलब कहने को देवता या देवियां हम्म, हमारे यहाँ दोनों समान रूप से जो है सक्षम है। हम्म, स्त्रियां भी चाहें तो समाज का उत्थान कर सकती हैं, मतलब हम्म, धर्म का उत्थान कर सकती हैं। लेकिन काली माँ है वो बहुत ऐसे क्रोध के साथ रहते हैं। लाइक उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके पीछे क्या कहानी है? फिर लोग बताते हैं जो समकालीन भक्त थे उनके, हम्म, उनको नदी पर पानी के सतह पर उनको चलते हुए देखा था। और अगर किसी को धन संपत्ति चाहिए, पैसे चाहिए, हाँ, जो आजकल की सबसे ज्यादा नीड है लोगों की, हाँ। तो उनको नवरात्रि में कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए? सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धन धान्य सुतान्वितः हम्म, मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो नवरात्र में हमको अखंड दीपक जो रखते हैं वो रखना चाहिए, और उससे क्या फायदा होता है? अनावश्यक जो है वीडियो या गलत साहित्य पढ़कर, पुस्तकें पढ़कर के विकृत मानसिकता हो गई है। 10 गुरु कहते हैं 10 गुरुओं से श्रेष्ठ होती है माँ। हाँ, माँ जिस बच्चे को जैसा ढालती है वैसा बच्चा होता है। दूसरे को अपने स्टेटस समझते हैं कि हम जितना जो है आधुनिक रहेंगे, मॉडर्न रहेंगे, हाँ। उतने हमारे समाज में ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन उन्हें जानते कि हमारी आने वाली पीढ़ियां खराब हो जाएंगी इस चक्कर में। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमारे भारत में हर साल हम नवरात्रि मनाते हैं। जी, तो आखिर नवरात्रि क्यों मनाते हैं, और लाइक किस किस टाइम में नवरात्रि मनाई जाती है? देखिए नवरात्रि मुख्यतः तो साल में 2 ऋतु मनाई जाती है। हम्म, एक ग्रीष्म ऋतु में चैत्र मास में, और दूसरी शरद ऋतु में। तो माता जी की विशेष अनुकंपा प्राप्त करने के लिए मतलब माता जी ने अपना प्रादुर्भाव इस महीने में होता, और इनका संघर्ष जो चला था दानवों के साथ हम्म, इस समय काल के बीच में हुआ था। ओके। इसके लिए ये मतलब 2 ऋतुएं विशेष महत्वपूर्ण हैं। हम्म, विशेष पूजा अर्चना की जाती है उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, या अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हम्म, माता जी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाती है, साधना की जाती है, हम्म, और इसी उपलक्ष्य में की जाती है। और वैसे भी नव रूप का तात्पर्य ये है कि हमें प्रकृति ने या ईश्वर ने समझाया है कि जैसे पुरुष या मतलब कहने को देवता या देवियां हम्म, हमारे यहाँ दोनों समान रूप से जो है सक्षम हैं। स्त्रियां भी चाहें तो समाज का उत्थान कर सकती हैं, मतलब हम्म, धर्म का उत्थान कर सकती हैं, हम्म, अधर्मियों का विनाश कर सकती हैं, हम्म, सब प्रकार से विश्व का कल्याण कर सकती है। इससे समान भागीदारी है हम्म, महिलाओं की प्रत्येक क्षेत्र में, ओके। देवियों की। और इसलिए हमारे यहाँ तो महिलाओं को देवी कहा गया है, हाँ, देवी का स्वरूप कहा गया है। वो कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते हाँ, तत्र देवता। हाँ, मनुष्य स्मृति में कहा गया है हम्म, कि अब अपने यहाँ बल्कि स्त्रियों का सम्मान जो है पुरुष से पहले किया गया है। जैसे हम्म, आप देखिए सीताराम, हाँ, गौरी शंकर, या उमा महेश, हम्म, राधे कृष्ण, रुक्मिणी कृष्ण, हाँ, स्त्रियों को सबसे पहले रखा, क्योंकि शक्ति स्त्री वचन का शब्द है। हाँ, बिना स्त्री के मतलब बिना शक्ति के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। साइंस भी इस चीज को प्रूव करता है। हाँ, तो बिना शक्ति के कोई कार्य वैसे भी संपन्न नहीं हो सकता है, चाहे न्यूनतम शक्ति लगती हो अथवा अधिकतम। हम्म, शक्ति बिना कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। हम्म, इसीलिए वैसे भी शक्ति प्रासंगिक तो हर जगह है, हर क्षेत्र में है। हाँ, उन्हें हम देवी के रूप में या देवी के किसी भी रूप में माने, हम्म, सब उस पारब्रह्म परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। हम्म, लोगों तो की जिसमें जैसी आस्था है जिस स्वरूप में, हम्म, उसी रूप में आराधना करते हैं हम्म, और अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि नवरात्रि में एक दुर्गा माता की पूजा होती है। हाँ, लेकिन हाँ, कहते हैं कि 9 दिन मतलब 9 अलग अलग देवियों की पूजा होती है। हाँ, तो हाँ, मतलब 9 अलग अलग देवियाँ कौन सी, और पहले दिन किसकी होती है, और लाइक ऐसे ऐसा फिक्स होता है क्या, एक पहले दिन इनकी दूसरे दिन इनकी, ऐसा होता हाँ, है क्या? ऐसा जो माता जी का स्वरूप धारण किया था हम्म, उससे मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म, जैसे वैसे इस श्लोक के श्लोक है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ सरल तरीके से। हाँ, वैसे क्रम जैसे शैलपुत्री, हम्म, फिर द्वितीय है ब्रह्मचारिणी, हाँ, तृतीय चंद्र घंटा, हाँ, चतुर्थ कुष्मांडा, फिर स्कंद माता, हाँ, कात्यायनी, हम्म, और कालरात्रि, अष्टम है महागौरी, हम्म, नवम है सिद्धिदात्री। ओके, शैलपुत्री जैसे मतलब गिरिजा भी कह सकते हैं। हम्म, और ये सबका जैसे प्रथम है, मतलब माता जी का प्रथम शक्ति मतलब विशेष कृपा प्राप्त करने का मतलब शांति स्वरूप, ओके। तो बाल जो रूप कह सकते हैं। जो सेल सेल हाँ, माता होते हैं, हाँ, उनका शैलपुत्री। हाँ शैलपुत्री तो विशेष। शैलपुत्री देवी की जो पूजा करते हैं मतलब शांति के लिए। हाँ, हाँ, हम्म, फिर इसके बाद ब्रह्मचारिणी का है, हम्म,
कि चंद्रकांड, लेकिन इसमें जैसे कोई विशेष तंत्र मंत्र की या वाम मार्ग जो मंत्र होते हैं, जैसे झाड़ फूंक वाले मंत्र होते हैं, हाँ इसके लिए हम कालरात्रि या काली माता जी ने कहते हैं। ओके, तो मतलब इस नवरात्रि में हम ऐसे काली ऐसे तंत्रों की भी पूजा करते हैं। हाँ, तंत्र सिद्धि करते हैं जो उस क्षेत्र में है, अपना विशेष तंत्र, जैसे अपना कोई टोना टोटका जिसको कहते हैं, हाँ इस प्रकार की साधनाएं होती हैं, तो लोग हम्म, काली माता की विशेष पूजा का अर्चना करते हैं। ओके, जैसे अपने वेस्ट बंगाल वगैरह में काली माता की पूजा होती है। हाँ हाँ। हम्म बाकी इसमें भी कई तरह के अपने धारणाएं हैं अलग अलग जगह की, हम्म जो गलत तरीके से, जैसे अपना ये कुछ बलि वगैरह की प्रथा है, ये अपने यहाँ नहीं थी। वेद शास्त्र में कालांतर में जो है ये आई, हम्म बाकी ऐसा नहीं था। बाकी माता जी किसी भी स्वरूप की सिद्धियां करके, अपने अनेकों महापुरुष हैं जो माता जी की सिद्धियां करके भी जो है मध्यकाल में, प्राचीन काल में भी हम्म अपनी लक्ष्य को प्राप्त किया है। हम्म उनमें जैसे कालिदास को ले लीजिए, हम्म, वो भी जो है काली माता के ही उपासक थे, उनका नाम ही है कालिदास है। हाँ और उन्होंने जो है अनेकों काव्य की रचना की, कुमार संभव या हुआ रघुवंश महाकाव्य हम्म आदि ग्रंथ हो गया, विज्ञान शाकुंतलम। हम्म इसके अलावा ये रामकृष्ण परमहंस, ये मतलब बस रामकृष्ण, ये मतलब स्वामी विवेकानंद जी उनके के गुरु। गुरु थे, हाँ, हाँ, वो ये भी भी माँ जो काली के। काली के परम भक्त थे, और उनको इतनी सिद्धियां प्राप्त थीं हम्म कि लोग बताते हैं जो समकालीन भक्त थे उनके, हम्म उनको नदी पर पानी के सतह पर उनको चलते हुए देखा था ओके, लोगों ने। रामकृष्ण परमहंस को। जैसे अपन जमीन पे चलते हैं, हाँ वैसे पानी में नदी पार करते थे, उससे चल करके पैदल। ओके, इतनी सिद्धियां उनको हासिल थी। लाइक माँ दुर्गा, माँ काली माता से। हाँ, हमारी काली हम्म माता से। और ये अपने पंजाबी गुरु में जैसे गुरु बहादुर तेग बहादुर, ये सब भी देवी माता हम्म के भक्त रहे हैं। ओके, तो लाइक माँ का तो एक स्वरूप होता है जो एकदम शांत होता है। हम हाँ देखते हैं 9 माता में से बहुत सारी माता है वो एकदम शांत है, हाँ। लेकिन काली माँ है वो बहुत ऐसे क्रोध के साथ रहते हैं। लाइक उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे क्या है, इसके विस्तृत वर्णन जो है हाँ मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। भगवान व्यास जी ने दो, जैसे श्रीमद देवी भागवत, दो जैसा हम्म उसका नाम ही है देवी भागवत, हम्म तो उसमें तो विशद वर्णन हुआ है, माता जी के प्रतीक स्वरूपों का वर्णन हुआ है, हम्म और मार्कंडेय पुराण में है, और उसी से दुर्गा सप्तशती ली गई है, ओके मार्कंडेय पुराण से। हम्म उस समय दानवों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। हम्म यह ईश्वर की लीला थी माता जी के साकार स्वरूप को प्रकट करने का। हम्म इनकी शुरुआत होती है योग माया से। इसे भगवान शयन चले जाते हैं निद्रा में, शयन निद्रा में 4 महीने, तो इस बीच में उनके कर्ण से 2 दानव पैदा होते हैं, ओके, मधुकैटभ। भगवान के। हाँ, मधुकैटभ। हाँ तो जो जो उत्पात मचाने लगते हैं, तो भगवान ने सोते ही योग माया का ध्यान किया, हम्म तो अदृश्य रूप से इनका विध्वंस किया। फिर उसके हम्म बाद महिषासुर है, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, हम्म बहुत से दानव हुए, ओके जो ऐसा वरदान इन्होंने मांगा था, ये जैसे मतलब हिरण्यकशिपु की तरह, कि मैं ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना देव न दानव, न मनुष्य न जानवर। तो उसी हिसाब से भगवान को जो है नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा, हाँ और इसे सायंकाल का समय चुनना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से ये दानवों ने ऐसे वरदान मांगा था कि मतलब मुझे स्त्री छोड़ करके और किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। ओके तो बोले कि स्त्री तो कमजोर है, अबला है, उसको हम हाँ कैसे भी निपटा लेंगे। हम्म तो लेकिन भाई ईश्वर की तो लीला बहुत भारी है, हाँ हाँ तो उन्होंने ऐसा मतलब एक अद्भुत शक्ति जो है उत्पन्न किया, साकार स्वरूप धारण किया। सभी देवताओं ने जब राक्षसों से भयभीत हो गए, हम्म तो ब्रह्मा जी के पास गए, फिर भगवान शिव के पास गए, फिर अंततः विष्णु भगवान के पास गए। तो उनके पास गए तो सभी देवताओं ने, भगवान विष्णु बोले कि भाई देवता बहुत दानव है, उनकी मृत्यु जो है किसी एक अद्भुत नारी से हो सकती है। हम्म हालांकि इसका उल्लेख मैंने कई भजन लिखा हूँ, उसमें भी मैंने किया है, इसका दुर्गा सप्तशती का पूरा विवरण मैंने लिखा है, ओके उत्पत्ति से और जो है दानवों के संघर्ष तक की। हम्म तो उस पर बात नहीं करें, बाद में करेंगे। तो उनके पास गए तो सभी देवताओं ने अपना तेज पुंज का विस्तार किया, मतलब अपनी शक्ति का विस्तार किया। हाँ, विस्तार किया, अंदर से किया, तो उससे जो है एक साकार स्वरूप माता जी का पैदा हुआ। हम्म फिर उसके बाद सबने
आयुध प्रदान किया, आभूषण प्रदान किए, सबने अपनी शक्ति अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तो ये माता जी का साकार स्वरूप हुआ जो 9 रूपों में विभक्त हुआ। और इसी प्रकार से फिर क्रमशः दानवों का विध्वंस करने लगी। जैसे मैं पहले आपको बताया, महिषासुर, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ आदि ढेर सारे राक्षसों का विध्वंस किया और पुनर्धर्म की स्थापना की, भक्तों की रक्षा की। तो जो उनका जो स्वरूप है वो काला दिखा जाता, काला शरीर पूरा, तो वो किस वजह से होता है? लाइक उसके पीछे भी कुछ है? हाँ, काला जैसे क्या है भाई, जैसे मान लो लड़ाई में बहुत सा उन्होंने ऐसा संघर्ष किया कि उसके बाद उस संघर्ष में बहुत से ऐसे मतलब ऐसे दानव पैदा हो जिनके संघर्ष करते उनके ताप से, क्रोध से उनकी शरीर जो है काली पड़ गई। हाँ। और उनका एक ऐसा स्वरूप भी दिखाया जाता है कि उनकी जीभ ऐसे बाहर रहती है, ऐसे मुंह खुला हुआ जीभ, तो वो किस वजह से होता है? इसका 2 कारण बतलाया गया है। एक बार भगवान शिव जब ये दानों का विध्वंस करके ऐसा लगता था कि पूरे विश्व को निगल जाएंगी, जा रही थी, तो भगवान देवताओं ने अनुरोध किया, भगवान शिव को बोले आप ही इनको रोक सकते हैं। तो भगवान शिव रास्ते में लेट गए। तो जा रही थी, क्रोधावेश में इनका पैर भगवान शिव के ऊपर पड़ गया वक्षस्थल पे। इनको अफसोस के बाद की जीभ निकली कि बोली ये तो भाई हमारे जो है सब कुछ है, इनके ऊपर मेरा पैर पड़ गया। इस पश्चाताप स्वरूप उनकी जीभ निकल आई। बाकी वो दानवों का विध्वंस करने के लिए रक्तपान भी किया है, दानवों का भक्षण किया है, इसके लिए भी जैसा मतलब उनका उस समय स्थिति के हिसाब से उनका स्वरूप बना। जैसे कहते हैं दानवों के साथ उसे उनका रौद्र रूप, सबसे रौद्र रूप माना जाता है काली का, इसीलिए ऐसा रौद्र रूप उन्होंने धारण किया। तो पुराने काल में एक होती कि नर बलि भी देते थे, तो क्या वो सच्ची बात है? नहीं, नर बलि देखिए क्या होता है कि ये हमारे यहाँ कहीं भी जो है बलि की कोई प्रथा नहीं। बलि का मतलब होता है अपने दोषों का मतलब समर्पण निकालना, उसको जो है बलिदान कर देना अपने दोषों को। तो कालांतर में क्या है, बहुत सी इसे जो है सभ्यताएं देश विदेश के आए, इसमें इसे मिक्स किया। अब बाकी आजकल भी ऐसा बंगाल साइड में करते हैं, लेकिन हमारे साथ में कहीं भी इजाजत नहीं है हिंसा की। ये सब वाम मार्गी लोग हैं जो इस तरह के दुष्प्रचार करते हैं। बाकी हमारे यहाँ कहीं जो है हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक प्रकार से विकार है, समझ लिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि बलि देते ऐसा करते हैं वैसा। बलि का मतलब होता है त्याग। हाँ, ईश्वर के लिए त्याग, अपने बुराइयों का त्याग करें, वही बलि है। और बलि का तात्पर्य किसी जीव विशेष की हत्या करना नहीं है। तो इसमें मान्यता है कि हर एक देवी के पास हर एक अलग अलग शक्तियां होती हैं। हाँ। तो अगर मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई विद्यार्थी है जो विद्या ग्रहण करना चाह रहा है, तो उसको कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए? अच्छा, विद्या इनमें से 9 की बता रहे हो और क्यों बता रहा हूँ इसे, मतलब क्या है, मैक्सिमम सभी जानते हैं सरस्वती देवी, इन्हीं आदि शक्ति का ही स्वरूप है माता सरस्वती का। और उसके लिए सिद्धदाती माता की उपासना कर सकते हैं। जैसे कात्यायनी माता की उपासना कर सकते। स्कंद माता जैसे कात्यायनी एक महर्षि हो गए हैं जिन्होंने माता जी की विशेष आराधना की तपस्या की थी, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायन ऋषि के द्वारा विशेष रूप से पूजे जाने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। और अगर किसी को धन संपत्ति चाहिए, पैसे चाहिए, जो आजकल की सबसे ज्यादा नीड है लोगों की, तो उनको नवरात्रि में कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए? इनके लिए माता जी की जैसे सिद्धिदात्री है, महागौरी, हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। वैसे तो अपनी भावना पर निर्भर करता है, बाकी सभी देवी का ही स्वरूप है। जिस स्वरूप में आपकी आस्था हो करें, हर स्वरूप माता जी का हर मतलब इच्छा को पूर्ति कराने वाला है। सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं किसी भी देवी का करेंगे। उसमें मंत्र अलग अलग अवश्य हैं। सब मंत्र दिए गए हैं कि किस मंत्र के द्वारा आप आराधना करेंगे तो इसकी सिद्धि प्राप्त होगी। जिसे संपुट कहा जाता है, इसे पाठ करेंगे मतलब ये 7 से श्लोकों की है दुर्गा सप्तशती। ये मंत्र अगर कौन से बुक में है या कौन से ग्रंथ में? उसी बुक में, उसी में से जैसे हमारे सब प्रकार की बाधा और दुख का निवारण करना हो तो है इसे सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो ऐसे ये अपना प्रचलित मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र है, सब सर्व कामना सिद्ध मंत्र है।
तो आप किसी भी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 2 मंत्र पर्याप्त हैं। ओके। या जो जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, इसमें आप कोई भी देवी का नाम लगा सकते हैं, जैसे ज्ञान रूपेण संस्थिता या लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, ओके। सिद्ध रूपेण संस्थिता, इसे करके आप वो मंत्र जो है बार बार उसका आप पाठ करें तो आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ओके। और एक है कि जो शरद नवरात्रि है हाँ और जो अभी की चैत्र नवरात्रि है, हाँ तो इसमें हम गरबा खेलते हैं। हाँ तो गरबा एक प्रथा कैसे आई, लाइक गरबा गरबा, क्यों खेलते हाँ हैं? सही। गरबा इसी की अपने पहले ये वृंदावन में, उसमें जब शरद ऋतु मनाया जाता था, तो वैसे गोप गोपियाँ जो है मिल करके एक नया शुरुआत किया। भगवान कृष्ण जो वैसे ही थे, मतलब वो भी क्या है, मतलब जैसे उन्हें षोडश कला अवतारी कहा जाता है। षोडश कला अवतारी मतलब भगवान राम 12 कला अवतारी। 4 कलाएं यहीं से नृत्य, वाचन, मंचन, प्रवचन, ये सब जितनी चार ये विद्याएं हैं अलग से, जो नृत्य संबंधित, संगीत से संबंधित हैं। ओके। इन्हीं 4 गुणों को से कारण इनको षोडश कला अवतारी कहा जाता है। ओके। ये भगवान राम में नहीं था। तो बाकी जितनी 16 कलाएं हैं वो 12 कलाओं से ही निकली हुई हैं। ओके। 12 कलाओं से, सूर्य से ही चंद्रमा की सारी कलाएं जो है चलती हैं। हाँ। उसी प्रकार से 12 कलाओं से ही 16 एक कलाएं जो है पारलक्षित होती हैं। परमात्मा के सभी स्वरूप हैं ना। राम सब प्रकार से परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण तो परमात्मा के स्वरूप ही हैं, जिसमें जिसकी जैसी आस्था हो पूजा करते हैं। भाई किसी को कम ज्यादा नहीं कर सकते। आप किसी कोई भी पुराण उठा के आप दिल से श्रीमद् देवी भागवत पढ़ेंगे तो उसमें देवी जी को ही सर्वे सर्वा बताया गया है। हाँ। शिव पुराण पढ़ेंगे, शिव पुराण को सर्वे सर्वा बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ेंगे तो क्योंकि सब परमात्मा के ही स्वरूप तो हैं, तो कम ज्यादा कैसे हो सकते हैं। वो तो है। शक्तियां क्षमताएं तो सब बराबर हैं, इसलिए उन्हें कम ज्यादा कहा भी नहीं जा सकता। इसीलिए जिसका जो शीर्षक जैसे ग्रंथ है उसी के हिसाब से उनकी महिमा का मंडन किया गया है। ओके। तो मैं लास्ट में जानना चाहूंगा कि हमको देवी की पूजा करनी है, वो कैसे, क्या विधि होती है? लाइक मोस्टली लोगों को ये भी पता नहीं है कि घर में हम रोजाना पूजा करते हैं तो वो कैसे करनी होती है। जस्ट हम दीपक जलाते, घंटी बजाए और काम खत्म। हाँ, वो ऐसी पूजा। हाँ तो मैं बता रहा हूँ। एक विधि क्या होती है पूजा करने हाँ, की? पूजा के लिए मैं भी बता रहा हूँ। सबसे पहले शुद्धता जरूरी है, जो है कि हमेशा जो पूजा पाठ करते हैं इनको मालूम ही है। जिस जगह पे करते हैं उस स्थल की शुद्धता, अपनी शुद्धता, वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए। बाकी ये धूप दीप नैवेद्य आसन, सबसे पहले दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद पूरा पूजन की सामग्री सामने रख लें ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े। फिर माता जी का आवाहन करेंगे फूल के द्वारा। लाल फूल माता जी को विशेष प्रिय है। उसके बाद फिर अक्षत आसन के लिए निवेदित करेंगे। फिर उसके बाद जल देंगे। जैसे कि सब पूजा होती है वैसे पूजा माता जी की भी है क्रमशः। फिर वस्त्र, फिर चंदन, श्री, और उसके बाद अक्षत, फिर उसके बाद फूल, धूप दीप नैवेद्य। और जैसे जिन्हें मतलब मंत्र नहीं आता है, मंत्र नहीं बोल सकते हैं, तो आप जल अर्पित करने के बाद फूल चढ़ा दें, नैवेद्य चढ़ा दें। इतना करने से ही पूजा संपन्न मानी जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति को मंत्र नहीं आता है। जो लोग मतलब नहीं पढ़े लिखे हैं, मंत्र नहीं कर सकते हैं, तो नाम मंत्र से भी कर सकते हैं। जैसे दुर्गा देवी नमः, जगदम्बायै नमः। हाँ, छोटे छोटे मंत्र बोल सकते हैं। छोटे छोटे मंत्र, नाम मंत्र लेकर के भी आप कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं अपनी भावनाओं को। तो ये विधि है। उसके बाद पूजा संपन्न होने के बाद फिर स्मरण तो जरूरी, माता जी पर आस्था होना जरूरी है, शुद्ध विचार होने जरूरी हैं। फिर पूजा संपन्न होने के बाद आप आनंद उत्सव मना सकते हैं। मतलब भजन कीर्तन का आयोजन भी कर सकते हैं, रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। उसमें जितना विस्तार करना चाहें अपने ऊपर निर्भर करता है। तो नवरात्र में हमको अखंड दीपक जो रखते हैं वो रखना चाहिए, और उससे क्या फायदा होता है? अखंड क्या है? अखंड दीपक जो है प्रकाश का परिचायक है, अर्थात सुख का, सुख का द्योतक है। और आध्यात्म का तो द्योतक है ही। तो अखंड दीपक का मतलब है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये हमारा मतलब कभी खंडित ना हो,
हमेशा अविरल जो है चलता रहे। हम्म, माता जी के प्रति हमारी अनुरक्ति जो है वो चलते निरंतर बनी रहे हम्म, और उनकी कृपा कटाक्ष हमको निरंतर प्राप्त होती रहे। इसलिए हाँ, मतलब पूजा हमारी अविरल चलती रहे, हम्म, उसमें व्यवधान ना आए, उसमें खंडन आए, इसीलिए अखंड दीप हमेशा जलता रहता है उस पूजन की पूर्णता के लिए। ओके, ठीक है। तो जो हमारे जितने भी देवी के जो भक्त हैं, हम्म, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके संदेश में देना चाहेंगे कि किसी भी देवता माता जी की पूजा करें, अर्चना करें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। और पूजा अर्चना सबसे महत्वपूर्ण जरूरी ये है कि जानने से ज़्यादा मानना महत्वपूर्ण है। किसी हम्म, चीज़ को आप जानते हैं, जो अच्छी चीज़ है उसे आप मानते नहीं तो भी ठीक नहीं है। माने और लोगों को भी जागरूक करें और हर स्त्री में जो है देवी का स्वरूप देखें। हम्म, मैं पूरे विश्व को संदेश देना चाहूँगा हाँ, कि जो है हर स्त्री में, पुरुष में जो है देव का स्वरूप देखें और स्त्री में माँ बहन का स्वरूप देखें। हम संभाल रखें, अपने माँ बहन जैसा बर्ताव करें। क्योंकि अभी के टाइम में ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर हम समाज देखें तो समाज इतना खराब हो चुका है कि अभी जो हम अगर केस देखें कि इतने इतने अरे सही कि- सुनने में सही बात है कि अगर इतना हृदय द्रवित हो मतलब फट हम्म, जाता है। तो क्या है ये अनावश्यक जो है वीडियो या गलत साहित्य पढ़कर, पुस्तकें पढ़ करके विकृत मानसिकता हो गई है। हम्म, अगर आदमी हमेशा समझेगा कि जो बहन बेटी के बारे में हम गलत सोच रहे हैं हाँ, वो भी किसी की बहन बेटी है, हाँ, यदि उसके मन में इतना ख्याल रहे कि वो भी किसी की बहन है, बेटी है, हाँ, तो गंदे विचार कभी आएंगे नहीं। नहीं, सही है। ये छोटी सी बात है, इतना उसके मन में ध्यान होना चाहिए। ये अगर भाव है तो कभी गलत आदमी नहीं हाँ, सोचे किसी के बारे में, और सोचना भी नहीं चाहिए। हम्म, और हमेशा क्या है इसके लिए सबसे पहले तो सत्साहित्य पढ़ना चाहिए। हम्म, पहले माँ बाप को भी अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए। हम्म, कहाँ अनावश्यक समय बिता रहे हैं तो इसके बारे में उन्हें पूछना चाहिए। हम्म, क्योंकि माँ सबसे श्रेष्ठ गुरु, कहते हैं 10 गुरुओं से श्रेष्ठ होती है माँ। हाँ, माँ जिस बच्चे को जैसा ढालती है वैसा बच्चा होता है। वो चाहे तो बच्चे को बिगाड़ दे, बच्चे को चाहे, जितनी माताएं उनके पीछे देखो माँ का ही हाथ है। हाँ, जैसे प्रहलाद की माँ कयाधु, ओके, प्रहलाद का पालन पोषण की माँ ने किया था। हम्म, देखो नारद जी के उपदेशानुसार उन्होंने भगवान के प्रति प्रीति जगाई और प्रहलाद को बना दिया एक भक्त। भक्त बना दिया। और जैसे मदालसा है अपना मार्कंडेय पुराण में भी, उसे एक पुत्र को वैरागी बना दिया, कुछ को सूरवीर बना दिया। हम्म, माँ यदि चाहे, क्योंकि बच्चा ज्यादातर माँ के पास ही रहता है बचपन से लेके 5-6 साल की अवस्था तक तो रहता ही है। हाँ, तो माँ जैसा चाहेगी, मतलब जैसा होगी, उसका हम्म, सबसे प्रभाव बच्चे पर पड़ता है माँ का। राइट, हाँ, इसीलिए माँ को हमेशा पहले क्या है, उसे स्वतः सुशिक्षित होना चाहिए, हम्म, धर्मान होनी चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। क्योंकि हम हम्म, अगर शिक्षावान होंगे, धर्मवान होंगे, तभी किसी दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं। हाँ, इसीलिए पहले तो हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए कि हम हाँ, दूसरे को शिक्षा दे सकें। पर आजकल की माँ तो शिक्षा की जगह मोबाइल दे देती है, मोबाइल पकड़ा के बिठा ये तो देती है। क्या है, इसको एक विकास का एक हिस्सा मानते हैं, जबकि हम्म, ये विकास जो है विनाश विनाश, विनाश में लिप्त है। हम्म, और जो है भविष्य जो है बहुत जो है दयनीय स्थिति आएगी अगर अभी नहीं सोचे तो। इसलिए हमेशा मैं तो कहूँगा कि जो आजकल के बच्चे हैं, हम्म, नवयुवक हैं, वो पढ़ें, स्कूल कॉलेज में पढ़ें, कोई बात नहीं, लेकिन जब समय मिले तो सत्साहित्य ही पढ़ें और हाँ, सत्संग भी करें। हम्म, क्योंकि एक श्रेष्ठ पुत्र पुत्री ही आगे चल के श्रेष्ठ माँ बाप होंगे। हम्म, कि जिस किसी भी रिश्ते में हो, चाहे सास हो राइट, ससुर हो, हाँ, वो जो है। अब बाकी ऐसा अगर देखेंगे तो माँ बाप होना इस बात का प्रमाण नहीं कि वो आदर्शवादी है, बहुत अच्छे ही है, हाँ, चरित्रवान हो। पिता होना इस बात का प्रमाण है, क्योंकि दुनिया में जैसे जितने अपराधी हैं, उनके माँ बाप भी, वो जैसे चोर डकैत चुचक्के स्मगलर किसी का बाप ही तो हैं। हाँ, तो बाप होना इस बात का प्रमाण नहीं कि वो चरित्रवान है। हाँ, उसका बचपना कैसा, मतलब किशोरावस्था उसकी कैसी थी, हम्म, उस पर डिपेंड करता है। अगर बचपन में, युवा अवस्था में अगर वो चरित्रवान है तो हम्म, पूरी जिंदगी जो है उसे कदम जो है कभी डगमगाएंगे नहीं। और ये भी है कि आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे संस्कार के साथ रहें, अच्छे गुण सीखे, लेकिन पेरेंट्स खुद नहीं बदलना चाहते, वो सिर्फ अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं कि बच्चे अच्छे रहे। क्योंकि देखो आज की सोसाइटी में अपने स्टेटस समझते हैं कि हम जितना जो है आधुनिक रहेंगे, मॉडर्न रहेंगे, हाँ, उतने हमारी समाज में ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन वो नहीं जानते कि हमारी आने वाली पीढ़ियां खराब हो जाएंगी इस चक्कर में।
अब उन्हीं के सामने वो आएगा। जब बूढ़े होंगे तो बच्चे वही उनकी अवगणना करेंगे, राइट। क्योंकि उन्हें शिक्षा ऐसी मिली, उनके व्यवहार ऐसा मिला है। हाँ, तो जो बच्चे देखेंगे माँ बाप का बिहेवियर, उसी हिसाब से वो भी आपके साथ करेंगे। हाँ। इसलिए हमें था यथासंभव माँ बाप को समय दे करके बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। कम से कम श्रीमद् भागवत गीता या रामायण तो पढ़ना ही चाहिए। हाँ, इससे जो है अपने आप उनका जो है मार्गदर्शन होता जाएगा। हाँ। और धर्म से जोड़ करके रखें, हुँ, साहित्य से जोड़ कर रखें, तो अपने आप बच्चे जो है कभी भटकेंगे नहीं। हुँ। क्योंकि किसी शिक्षा की सार्थकता तभी है जब उसका समाज के हित में प्रयोग हो, हाँ। जन कल्याण के लिए उसका हम उपयोग कर सकें। हुँ, वही, जबकि बिना संस्कार के प्राप्त की हुई विद्या जो है समाज के लिए एक अभिशाप साबित होती है। हाँ। बहुत से ऐसे जो अपराधी, जैसे कहा, पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े अच्छी अच्छी डिग्री वाले हैं, हुँ, लेकिन उनके बचपन में सुशिक्षा न मिलने के कारण, हाँ। सही गाइडेंस न मिलने के कारण जो है भटक गए। हुँ, इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। अच्छी बातें सीखें, हुँ। और जो है परिवार से शुरू की जा सकती है। ओके। ठीक है पंडित जी। जय श्री कृष्ण से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमें हुँ। जो है और हम दोबारा बातचीत करने के लिए आपने। हाँ, और हम आशा करेंगे कि माँ इस नवरात्रि हर किसी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। मेरी भी शुभकामना है, बहुत-बहुत सब धन्यवाद। सुखी रहें, सपरिवार आनंद हुँ, पूर्वक रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। जय माता। हमारे पॉडकास्ट को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और माँ दुर्गा इस बार आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाएगी। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा कोई भी पॉडकास्ट मिस ना हो। तब तक के लिए हरिओम।